अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसएल की एक बार की चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा फैसला कर लिया और बड़ा फैसला ये है कि कप्तान सरफराज अहमद, जो कि एक लंबे अरसे से कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे थे, बल्कि पीएसएल के पहले सीज़न से ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे, वो अब कप्तानी में नज़र नहीं आएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि चंद दिन पहले तक कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मालिक हैं नदीम उमर, वो यही कहते रहे कि सरफराज अहमद ही उनके कप्तान हैं और पीएसएल के सीज़न 9 में भी सरफराज अहमद ही कप्तानी करेंगे। तो फिर इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सरफराज अहमद को अब कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया? इसके पीछे क्या कहानी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स के नए कप्तान कौन से खिलाड़ी होंगे? एक हिंट दे रहा हूं मैं साथ में कि अब पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जा रहा है जिसको एक ज़माने में कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने स्क्वाड का हिस्सा तो बनाती थी, मगर मैच नहीं खिलाती थी। वो हमेशा से बेंच पर बैठे रहते थे और उन्हें मौका नहीं दिया जाता था। इस हवाले से कई बार उस खिलाड़ी से सवालात भी हुए और उनके जवाबात क्या होते थे, ये तमाम तर चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का फ़ैसला किया है। तो ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, 8 साल बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने कप्तान सरफराज अहमद को तब्दील करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने किया है। चंद रोज़ पहले जब पीसी होटल में नदीम उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वहाँ पर भी ये सवाल उनसे हुआ था कि इस सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कौन करेंगे, तो उनका जवाब था कि सरफराज अहमद ही उनके कप्तान हैं और सरफराज ही कप्तानी करेंगे, सरफराज ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को लीड करेंगे। सेम बात मोइन खान ने भी की थी कि सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर अब ये सवाल पैदा हुआ है और ये जवाब भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खुद ही दिया है कि वो सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा रहे हैं। इसके पीछे कुछ अजीब कहानी भी है। शेन वॉटसन, जो कि इस सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच होंगे, बेसिकली सुनने में यही आ रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि शेन वॉटसन के साथ मुशावरत के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि सरफराज की जगह अब किसी और को मौका दिया जाए, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक लंबे अरसे से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही पीएसएल में जिस परफॉर्मेंस के लिए वो जानी जाती थी। हालांकि 2016 और 2017 का जो पीएसएल का सीज़न हुआ था, दोनों सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फाइनल तक क्वालिफाई किया, फाइनल मैचेस हारे, जबकि 2019 में फिर बिलाखिर सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बनवाया था। सरफराज अहमद ही कप्तान थे उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के और कोयटा ग्लैडिएटर 2019 में पीएसएल की चैंपियन बनी थी। मगर उसके बाद फिर कोयटा का डाउनफॉल शुरू हो गया था और वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। अब सरफराज अहमद की जगह के ऊपर रेले रोसो का नाम लिया जा रहा है, जबकि उनके साथ सऊद शकील, जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको कोयटा ग्लैडिएटर्स एक ज़माने में बेंच पर बिठाए रखती थी, उन्हें मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन सऊद शकील ने परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया और साबित किया कि वो बड़े मैच का एक बड़ा खिलाड़ी है। तो ये दो प्लेयर्स कॉन्टेंडर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी के लिए। अलबत्ता जो फाइनल डिसीजन होगा वो शेन वॉटसन के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। अब शेन वॉटसन भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को भी ज्वाइन कर लिया है। अब देखना यह है कि शेन वॉटसन सरफराज अहमद के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि सरफराज अहमद खुद कप्तानी से ब्रेक लेना चाहते हैं। अब इस खबर में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है इस खबर में, ये तो सरफराज अहमद ही जानते हैं। शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स फेस सेविंग के लिए ये बात कर रही है कि सरफराज अहमद कप्तानी से ब्रेक लेना चाहते हैं और इसी वजह से फिर उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से कोयटा ग्लैडिएटर्स जल्द ही एक प्रेस रिलीज़ भी जारी करेगी, क्योंकि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये खबरें आ रही हैं कि अब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का असूली फ़ैसला कर लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने। अब देखना यह है कि कप्तानी फिर किसको दी जाती है। क्या रेले रोसो को ही कप्तानी दी जाएगी, क्योंकि रेले रोसो एक जारे मिजाज किस्म के खिलाड़ी हैं। हमेशा वो, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है, पावर हिटिंग उनकी बड़ी अच्छी है, जबकि सऊद शकील थोड़े से धीमे मिजाज के खिलाड़ी समझे जाते हैं। सऊद शकील और सरफराज अहमद की एक वीडियो भी एक मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो सरफराज अहमद के साथ थोड़े से गुस्से में नज़र आए थे। सरफराज अहमद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उन्हें मौका नहीं दिया था। बहरहाल ये तो खिलाड़ियों के दरमियान चलता रहता है। अब देखना यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को पीएसएल के सीज़न 9 में
कौन लीड करेगा? ये सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।